हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त VK और मेरे इस यूट्यूब चैनल CG जॉब और एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली की वैकेंसीज टीचर के कुछ पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। यह विज्ञापन दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड अर्थात DSSSB द्वारा शिक्षक के कुछ पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन करने की या आवेदन जो ओपन डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, आवेदन पत्र करने की जो डेट है वह 25 मई 2021 से प्रारंभ होगी। 25 मई 2021 से आवेदन करने की जो तिथि है वह प्रारंभ हो रही है और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन अर्थात जो आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून 2021 को निर्धारित की गई है DSSSB द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं किन किन पदों के लिए आवेदन मंगाया जाएगा। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पद का नाम है हिंदी, TGT हिंदी के लिए आवेदन मंगाया जा रहा है जिसकी ग्रेड पे है 4600 रुपये। इसके लिए हम एक इम्पोर्टेंट इस न्यूज़ के माध्यम से समझते हैं। देखिए, रिक्त पदों की जो कुल संख्या है DSSSB द्वारा 7236 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो इसमें जो कुल पदों की संख्या है वह 7236 पद है। अब अलग अलग विषयों के लिए और अलग अलग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए पद आरक्षित किया गया है। चलिए बात करते हैं। तो देखिए, इसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए महिला उम्मीदवार में जो पद संख्या है वह 551 है और पुरुष उम्मीदवार के लिए 556 पद है। उसी प्रकार TGT अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर प्राकृतिक साइंस के लिए पुरुष उम्मीदवारों के लिए जो कुल पद है वह 1040 है और TGT प्राकृतिक साइंस में महिला उम्मीदवारों के लिए 824 पद दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर गणित के लिए TGT मैथमेटिक्स के लिए गणित के लिए महिला कैटेगरी में 1167 पद और TGT ग्रेजुएट टीचर अर्थात TGT में पुरुष के लिए 988 पद आरक्षित किया गया है। उसी प्रकार TGT सामाजिक विज्ञान के लिए सोशल साइंस के लिए पुरुष उम्मीदवारों में 469 पद और सामाजिक विज्ञान में जो महिला कैटेगरी के उम्मीदवार है उनके लिए 19 पद आरक्षित किया गया है। उसी प्रकार ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो बंगाली भाषा है तो उसके लिए एक पद पुरुष की और असिस्टेंट टीचर अर्थात जो प्राइमरी टीचर है PRT के लिए 434 पद निर्धारित किया गया है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए जो नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए 74 पद दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसके साथ साथ जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क बोलते हैं इसको, तो LDC के लिए लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए 278 पद निर्धारित है और काउंसलर के 50 पद, हेड क्लर्क के लिए 12 पद और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए फिर से 120 पद निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ पटवारी के भी 10 पद दिल्ली सरकार द्वारा DSSSB में वैकेंसी जारी की गई है। कितने पदों पर वैकेंसी है? तो 7236 पदों पर
दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षक के वैकेंसी जारी की गई है। चलिए अब बात करते हैं हम पीडीएफ में, चूँकि किन किन विषयों में किन किन आरक्षण श्रेणी में कितने कितने पद है उनकी जानकारी आपको संबंधित जो वेबसाइट है उससे मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नोटिफिकेशन के लिए लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जा कर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन निर्धारित की गई है। ठीक है, अभी देखिए इसमें दिया गया है कि बीए ऑनर इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, a concerned BA with MIL concerned as one of the elective subjects from a recognized university having 45 marks in aggregate with one additional language, one school subject at degree level। तो जिस विषय के लिए आप टीजीटी के पद हेतु आवेदन करेंगे तो उस विषय में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, ये कहा गया है। उसके साथ साथ आपका जो बीएड है उनकी डिग्री भी होनी चाहिए, और बीएड के साथ साथ इसमें दिखा है देखिए डिग्री और डिप्लोमा इन टीचिंग, बीएड या डीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद दिया गया है कि नॉलेज ऑफ हिंदी इज एसेंशियल, है ना, तो हिंदी की जानकारी भी आवश्यक है। शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट फ्रॉम सीबीएसई। अब केंद्रीय जो शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट आयोजित होती है तो सीटेट भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए इस पद हेतु। अभी इसमें जो क्वालिफिकेशन है, यदि आप उन क्वालिफिकेशन को पूरी करते हैं तो इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। ठीक है, तो एज लिमिट की बात करें तो बेलो 32 ईयर्स अर्थात अधिकतम जो उम्र सीमा है वह 32 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ साथ वन टाइम रिलैक्सेशन इज अपर एज लिमिट अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो जैसे जैसे अब आरक्षण कैटेगरी है उसके आधार पर भी आपको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ठीक है, अब इस प्रकार से किन किन पद हेतु आवेदन दिया गया है वो चीज़ें, वो पूरी डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलेगी। किसी भी विषय के यदि लिए आप टीजीटी का फॉर्म डाल रहे हैं, चाहे वह गणित की हो, प्राकृतिक साइंस की हो या हिंदी की हो, तो उस विषय में आप स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास जो शिक्षण प्रशिक्षण की डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए, तथा सीटेट की जो क्वालिफ़िकेशन है वह भी आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप इस पद हेतु आवेदन कर सकेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, और हमारे इस YouTube चैनल सीजी जॉब और एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए नए वैकेंसीज़ की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें, आप तक प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू।